तो जिस मूवी का हम इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली रिलीज़ हो ही गई 21 मई को, आर्मी ऑफ द डेड। और जैक सैंडर मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड, यानी कि प्रोजेक्ट जो था वो था 2007 का, यानी कि 2005 के बाद, डाउन ऑफ द डेड के बाद ये मूवी आ जानी चाहिए थी, लेकिन होल्ड पे होल्ड प्रोडक्शन पे डिले होता गया और आर्मी ऑफ द डेड अटक के रह गई। और जैक सैंडर ने बोला बहुत हो गया ड्रामा, तब तक 300 और मैन ऑफ द स्टील जैसी मूवियाँ ही बना देते हैं, और वॉचमैन पे तो क्रिटिकली अक्लेम हम ऑलरेडी बैठ ही रखे हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के एरिया 51 में, यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें रहती है, यूएफओ से लेके एलियन तक। और वहाँ से एक सैंपल, या फिर यूँ बोल दीजिए एक पूरा का पूरा बंकर उठा के जा रहा है एक जगह पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू, और किसी को भी नहीं पता कि उस बंकर पे क्या है। और वो गैस लगा रहे हैं कि क्या इसमें कोई एलियन का सिर है या पूरी की पूरी स्पेसशिप ही है। वहीं लास वेगास की तरफ से एक कपल शादी करके वापस आ रहा है, और वो अपनी शादी में इतना मग्न है कि वो कार में ही शुरू हो जाते हैं, और कार में शुरू होने की वजह से उनका ध्यान पूरा का पूरा रोड से भटक जाता है। और नज़र हटी तो दुर्घटना तो घटेगी ही। ये कार सीधे की सीधे टकरा जाती है उस बंकर से, या फिर साइन ऑफ बोल दीजिए, और वो साइन ऑफ के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो बंकर कार से गिर जाता है और बीच रोड पे खुल जाता है, और उस बंकर से निकलता है एक जॉम्बी का सम्राट। और वो सम्राट वहाँ के सारे आर्मी फोर्सेस को मार देता है, उनके चीथड़े उड़ा के रख देता है। और अगले दिन लास वेगास में हो रही है पार्टी, और जब पार्टी हो रही है तो फिर लास वेगास में पहुंच जाता है वह जॉम्बी। साथ ही साथ वो अपने दो साथी बना चुका है जिन सोल्जरों को उसने काटा है। और लास वेगास में पार्टी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी हो चुकी है वहाँ पे खून की होलियों की, क्योंकि जॉम्बी ने वहाँ पे अटैक कर दिया है। और कैसीनो में लोग रुपए कमा रहे हैं, लेकिन रुपए के साथ साथ उनकी जानें उड़ चुकी है, क्योंकि जॉम्बी का अटैक हो चुका है। और इस वजह से गवर्नमेंट को वहाँ पे इविक्शन करना पड़ता है, यानी कि वो मिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पे भेजते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सारे के सारे जॉम्बीज़ को मार दें और कंट्रोल पा लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जॉम्बीज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पूरे के पूरे लॉस वेगास को ही खा जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं खुद उन जॉम्बीज़ पे। और तब यहाँ पे एक स्पेशल मिलिटेंट फोर्स जाती है, जिसमें कि हमारा हीरो देव बटिस्टा भी है और उसकी टीम। लेकिन इविक्शन हो नहीं पाता, और इविक्शन के चलते उनके खुद के ही साथी वहाँ पे मर जाते हैं। और वो किस तरीके से वहाँ से भाग के आते हैं ये दिखाना और सिनेमाटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे जैक सैंडर जस्टिस लीग बना सकते हैं, वो उसके लिए तो ये मजाक ही है। और मूवी इतने आउटस्टैंडिंग ग्राफिक्स से भरी हुई है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और लास्ट में जाते जाते वो जॉम वहाँ पे लास वेगास पे बमबारी कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक पब्लिक पूरी की पूरी मर जाती है, और कुछ ही वहाँ पे लोग बचे हुए हैं जिनको कि वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और लास्ट में अब वहाँ पे क्या होता है यही आगे की स्टोरी है। तो नेक्स्ट सीन में अपना हीरो रेस्टोरेंट में मस्त बड़ा पाव बर्गर छाप रहा होता है, और तभी वहाँ पे होती है विलन की एंट्री, और वो कहता है हाँ भाई छपरी क्या हाल है, यहीं थकेले की तरह बैठा रहेगा क्या, अभी तो जॉम्बी से पिट के आ रहा हूँ। तो चल एक काम कर, वापस वहीं चले जा। और वहाँ पे ओलंपस जो है होटल, वहाँ पे दबा के पैसे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को पड़ी नहीं है बिल्कुल भी। तो एक काम कर, टीम बना फटाफट और निकल ले दोबारा से वहीं, और फटाफट से पैसे लेकर आ। और साथ ही साथ तुम्हें गेम तो खेलना ही है, तो एक काम करो पबजी को वहीं शुरू कर दो और किलिंग स्प्री में लगे रहो एकदम, और जॉम्बी का तकिया कलाम करता हूँ। हीरो भी बोलता है हाँ यार बोरी हो रहा हूँ हैंकर की, चल चलते हैं वहाँ पे उड़ा के लाते हैं मस्त। तो हीरो की सटकती है, वो बोलता है अरे भाई पैसा तो वहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट में तो यहाँ भयंकर बड़ा पाव बन गया मेरा, बड़ा पाव बनाते बनाते। तो टीम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो भयंकर डेव बटिस्टा मेडल देख रहा होता है और इमोशनल हो रहा होता है कि जब मिलिट्री ज्वाइन करनी थी रेस्टोरेंट में बड़ा पाव की बना रहा हूँ, और बड़ा पाव ही बनाना था तो भयंकर की मैं जॉम्बिस में जाके अपनी ढंग से वाली बजवाई क्यों मैंने। और वो रोने लग जाता है यही सब सोच के, लेकिन उसके बाद हो जाता था अबे यार बीवी भी तो मर गई है, गेट टुगेदर तो करना ही पड़ेगा। तो मैप निकालता है, वो लॉक को घूर रहा होता है कि ये लॉक के पीछे 500 मिलियन तो पड़े हुए, पर लेके कैसे आएंगे, भयंकर की उसकी मत्था सटक जाता है और वो अपना सिर खुजाने लग जाता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालता है और वो टेस्टिफाई कर रहा होता है जिसे 1 महीने पहले ही चला के आ रहा है वो वहाँ लास वेगास में, और वो भूल चुका है। और वो फिर उसके बाद टेस्टिफाई कर रहा है नेक्स्ट सीन में। उसके बाद वो बोलता है चलो यार फ्रेंड्स का गेट टुगेदर ही कर लेता है, अपनी फ्रेंड के पास जाता है जो कि फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और वो फ्रेंड कहती है अबे यार जब जाना ही था तो पहले ही बोल देता, मैं तो वैसे से तुझे ही पसंद करती हूँ, और उसके बाद अब जाऊँगी भी तेरे साथ ही हैंगर की, जॉम्बी का तकिया कलाम करेंगे, साथ में बैठ के पैसे उड़ाएंगे, पार्टी करेंगे फुल ऑन वाली। और दोनों के दोनों बोलते हैं चल जा तो रही हैं, तो एक काम करते हैं पहले हग उग कर लेते हैं, उसके बाद हैंगर की बियर सियर खोलते हैं और पैक पुक मारते हैं, और पैक मारने के बाद हम मस्त शांति से बैठ के एक सनसेट देखते हैं और इस सनसेट का मज़ा लेते हैं। और उसके बाद वो अपनी एक टीम जोड़ रहा होता है। तभी डेव बटिस्टा की सटकते हुए बोलते चल भाई चल टीम नहीं जोड़नी क्या। फिर उसे एक और बंदा मिलता है जो कि एक नर्सिंग का काम कर रहा होता है, वो बोलता है भाई पैसा पैसा मिलेगा पैसा।
चल चलते हैं, वहीं दोबारा से जॉम्बी का कत्लेआम मचाएंगे। वो बोलता है डन डील भाई। फिर वो अपने भयंकर की अलग ही रेगिस्तान में जाता है और टिम्बर खोदता है। उसके बाद देव बटिस्टा और वो सब आपस में मिल जाते हैं और एक अपनी टीम बनाते हैं। टीम में होता है एक साईफाई जो कि यूट्यूब चैनल पे जॉम्बियों को मारते हुए दिखा रहा होता है। साथ ही साथ उन्हें एक पायलट चाहिए होती है, तो एक बुड्ढे को भी उठा लेते हैं कि भाई पायलट तो तू ही बन पाएगी, तुझे ही आता है चलाना, हमारे बस का ना है पायलट बनना। और फिर वो निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पे मैप लेके। और मैप तो मिल गया, भयंकर की टीम भी बन गई, पर भयंकर खोलेगा कौन? तो फिर वो एक लॉकर वाले को ढूंढ के लाते हैं जो कि उस मैप को खोलेगा। साथ ही साथ इमोशनल टच भी देना ही है, तो बेटी भी आ जाती है। बेटी कहती है भाई मेरी एक फ्रेंड चलेगी अंदर, मुझे भी जाना है। और फिर बनती है फॉर्मूला की सॉरी आर्मी ऑफ द डेड की टीम। और फिर आता है इसमें अपना मेन विलन जिसको चाहिए पैसा, जो ये पूरा प्लान बनाया था। और उसने बोला भाई ओलंपस की छत में जाना, एरोप्लेन में उड़ना और वापस आ जाना, इजी पीजी, और आ जाओ आप फिर हमारी इस टीम में। तो फिर एक ज़बरदस्त शॉट लिया जाता है, एक लिया जाता है अपने गन के साथ कि भाई गन तो टेस्ट कर ले जब जा रहे हैं। साथ ही साथ भाई हम तो चेन सो से काटते हैं, हमें इजी टास्क पसंद ही नहीं है, हमें भयंकर की इतनी भारी मशीन उठानी है और फिर गले काटने हैं हमें गोली चलाई नहीं जाती भले हमारी कितनी भी बॉडी हो। और एक भाई तो डेटोनेटर लेकर घूम रहा है कि भाई फाड़ दूंगा, कपाल फोड़ दूंगा, सिर फाड़ दूंगा इन सबका। और बम फटा और पहुंच गए जी हम लास वेगास के अंदर। तो टीम एक बाईपास के थ्रू होते हुए जाती है, जिसकी लीडर जो रहती है वो वहीं क्वारंटाइन सेंटर की एक लड़की रहती है जो उन्हें बाईपास करवा देती है। टीम जाती होती है अपने पूरे स्वैग में, तभी बेटी कहती है अरे पापा मुझे देखो ना, इमोशनल होने वाला टाइम है, इमोशनल होते हैं। तभी लीडर बोलती है अबे फालतू ड्रामा छोड़ो, कंटेनर खोलो। कंटेनर खोलते ही वो पहुंच जाते हैं उस बाईपास से बाहर, और वो पहुंच जाते हैं जॉम्बी की दुनिया में, जो कि धूप के पड़ते ही सारे के सारे मरे पड़े हैं और बारिश पड़ते ही जिंदा हो जाएंगे। और इसी बीच सबके सब वहाँ चौंक जाते हैं एक शेरू को देख के। और शेर जो है बहुत ही खतरनाक है, शेर जो है वार्ड लगा देगा एकदम, दिखने में इतना धांसू है। शेरू को देखते ही सबकी चार हो जाती है। और उसके बाद वो बोलता है अबे करे तो करे क्या करे, और शेरू को उसके रास्ते जाने देते हैं और बोलते हैं कि भाई इससे पंगा लिया तो मतलब लगी गई फिर तो है। उसके बाद सब बोलते हैं कि इसका रास्ता ये है कि ये सारे सारे समझदार वाले जॉम्बी हैं, इनसे बचने का तरीका है कि एक बलि देनी पड़ेगी। और वो अपने साथ एक ठरकी वाले इंसान को लेकर आए रहते हैं जिसको फंसाया जाता है, उसके बाद उसकी बलि दे देते हैं वहीं पे। और ये जॉम्बी उसे उठा के अपने साथ चले जाते हैं। वहाँ पे एक जॉम्बी की प्रेमिका रहती है जो कि इतनी फाड़ और ब्यूटीफुल है कि बस देख के आपका मन भर जाएगा उसे देख के, और आप बोलेंगे वाह क्या जन्नत के नज़ारे हो गए भयंकर की। ऐसी अप्सरा तो मैंने कभी देखी नहीं, भयंकर की क्या फाड़ू है। और बस फिर आप खो जाएंगे उस दुनिया में जो कि एकदम यूनिक है। और यहाँ से स्टोरी एक अलग ही मोड़ पे चले जाती है, क्योंकि ये चले जाते हैं बैंक में अपने सीधे रास्ते बलि देने के बाद। बैंक पहुंचने के बाद ये बहुत सारे जॉम्बी से लड़ते हैं, इनके मेन कैरेक्टर मर जाते हैं, किसी की मुंडियां टूट रही हैं, किसी का कुछ हो रहा है। और भाई एक्शन लेवल तो इतना हाई है कि आप बोल के चल क्या रहा है, खोपड़ियाँ तो ऐसी उठ रही है कि पूछी मत, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली। पबजी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, हेडशॉट स्नैप्स से किलिंग स्प्री चल रहा है एक तरह से, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी भयंकर है चाकू से लेकर गन तक। और एक्शन तो एकदम हाई लेवल है। बट कुछ चीज़ें इसमें भयंकर है कि जॉम्बी प्रेग्नेंट हो रहे हैं इसमें, और बेबी होने ही वाला था लेकिन मर जाता है, गर्दन काट देते हैं उसकी और बैग में रख देते हैं। तो हर मूवी की तरह इसमें भी ट्विस्ट आ जाता है, गर्दन काट देते हैं वो जॉम्बी की गर्लफ्रेंड की, और उसे अपने बैग में पैक करके लेके जा रहा है कि भाई हम तो अपनी अलग ही फोर्स बनाएंगे जॉम्बी की। और फिर जॉम्बी के राजा को गुस्सा आ जाता है, जॉम्बी का राजा अपनी टीम को लेके जाता है, बोलता है आक्रमण करो भाई, मार दो सबको। लेकिन जॉम्बी का राजा ना चालू है, खुद वो लोहे का हेलमेट पहन के घूम रहा है, और उसके जो सेना है सारी सारी नहीं भूत है कि भाई चलो ऐसी भेड़ चाल में निकल पड़ा है, उनके हेड पे हेड शॉट पड़ रहे हैं और बिखरे पड़े हैं वो सारे के सारे। और डेव बटिस्टा की टीम बोल रही है भाई मत चाहिए, आ गया एकदम फील्ड में, घर में वैसे भी बोर हो रहे थे, यहाँ आके तो तूने चांदी करवा दी, महंगे रुपए मिले ना मिले, यहाँ इन्हें फोड़ने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो तसल्ली एक अलग लेवल की है भाई। और फिर अचानक से यहाँ पे आ जाती है हुमा कुरैशी। अरे मैं बताने भूल गया, इसका रोल इतना छोटा था कि ध्यान ही नहीं आया कि भाई हमारी इंडियन स्टार भी है इसके अंदर, हुमा कुरैशी। तो फिर आ जाता है मूवी का क्लाइमेक्स, जिसमें कि हेलीकॉप्टर वाला सीक्वेंस आउटस्टैंडिंग है, डेव बटिस्टा और जॉम्बी के राजा की लड़ाई होती है। और ये लड़ाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग जाती है, क्योंकि एक दूसरे की बिल्कुल खून के प्यासे बढ़ते हैं, बोलते हैं कपाल ही फोड़ देंगे तेरा आप। और फिर ऐसे करते करते एरोप्लेन जो हो जाता है वो डिजास्टर हो जाता है, साथ ही साथ मिसाइल लॉन्च हो जाती है और लास वेगास भी पूरा फट के किनारे हो जाता है। और इसके बाद मूवी दी एंड हो जाती है, साथ ही साथ पैसों का बैग मिल जाता है, देव बटिस्टा जॉम्बी बन जाता है। तो फिर इसी के साथ आर्मी ऑफ द डेड बेस्ट मूवी है। तो आगे बढ़ने से पहले अब आगे कितना आगे बढ़ोगे, भयंकर के एंड में तो पहुंच ही गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हमारी फर्स्ट टाइम की कॉमिक डबिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को चेक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।